नमस्कार, जय श्री राम। प्रिय भक्तों, हर युग में जब भी किसी को छला गया है या ठगा जाता है या किसी से कुछ मांगा जाता है तो सभी ब्राह्मण के ही भेष में क्यों ठगे जाते हैं, ब्राह्मण का ही भेष बना करके क्यों छलते हैं या ब्राह्मण के ही भेष में क्यों मांगते हैं। आज जब इटावा कांड हुआ तब भी ब्राह्मण का नाम रख करके ब्राह्मण बन करके ब्राह्मण को ही बदनाम किया जा रहा है। इससे पहले भी त्रेता, द्वापर, सतयुग हर युग में ब्राह्मण का भेष बना करके पता लगाए हैं, ब्राह्मण का ही भेष लगा करके किसी को छले हैं, किसी को ठगा गया है। तो आइए जानते हैं कैसे। नंबर 1, रावण को सीता का हरण करना था तो रावण ब्राह्मण सन्यासी का भेष धारण करके सीता माता का हरण किया था। नंबर 2, जब राम वन में माता सीता को ढूंढ रहे थे तो हनुमान जी ब्राह्मण का ही रूप धारण करके ब्राह्मण का भेष बना करके राम जी के पास जा करके उनका परिचय पूछा था। नंबर 3, काल नेमी को हनुमान जी को उनके मार्ग से भटकाना हुआ, उनको रोकना हुआ तो उसने भी ब्राह्मण का ही भेष धारण किया था। नंबर 4, कर्ण को परशुराम से जब धनुर्वेद का ज्ञान लेना था तो ब्राह्मण का ही भेष बना करके परशुराम के पास कर्ण गए थे। नंबर 5, भगवान श्री कृष्ण को जब कर्ण को छलने के लिए गए थे तो ब्राह्मण का ही भेष बना करके कर्ण के पास गए थे और उनसे अस्त्र मांगा था। नंबर 6, श्री कृष्ण सहित भीम आदि पांडवों को छल से जरासंध का वध करना हुआ तब भी ब्राह्मण का ही भेष श्री कृष्ण भगवान ने बनाया था। नंबर 7, वरुण को राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेना हुआ तो वरुण जी ने ब्राह्मण का ही भेष बना करके हरिश्चंद्र के पास गए थे। नंबर 8, विश्वामित्र को जब राजा हरिश्चंद्र को छलना हुआ तो ब्राह्मण का ही भेष बना करके गए थे। नंबर 9, भगवान विष्णु जब वामन भगवान का रूप धारण किए थे तो वामन ब्राह्मण का ही रूप धारण करके भगवान राजा बलि के पास गए थे और 3 लोगों का दान उनसे मांगा था तो उस समय भी ब्राह्मण का ही रूप भगवान ने बनाया था। अश्विनी कुमारों को जब चवन मुनि ऋषि की पत्नी सत्यवती की परीक्षा लेना हुआ तो अश्विनी कुमारों ने ब्राह्मण का ही भेष बनाया था। नंबर 10, अपने अज्ञातवास के दौरान पांडव सहित कुंती तथा द्रौपदी को ब्राह्मण एवं ब्राह्मणी का ही भेष धारण करना पड़ा था। तो प्रिय भक्तों, जब किसी को कोई समान विरोधी पाप और क्रूर कर्म आज इत्यादि अगर कोई भी छल या कपट करना हुआ, ठग करना हुआ तो उसने ब्राह्मण का ही रूप धारण किया, क्योंकि ब्राह्मण नाम है एक विश्वास का। नंबर 2, क्योंकि ब्राह्मण का नाम सत्य का है, ब्राह्मण का नाम है धर्म। ब्राह्मण ही है जो सबका कल्याण चाहता है, सबको सुखी देने वाला, सबको साथ लेकर चलने वाला, राष्ट्रभक्त, दूरदर्शिता, अध्ययन, लगन, शील, त्याग, तप, बलिदान, शील, धैर्य और निष्पक्षता, संतोष और संयम का नाम है ब्राह्मण। तो प्रिय भक्तों, ब्राह्मण तो पूरे विश्व का कल्याण चाहता है। स्वामी करपात्री जी महाराज जो स्वयं एक ब्राह्मण संत थे, उन्होंने स्वयं कहा और एक नारा दिया जो आज सभी ब्राह्मण हर पूजा पाठ में कहा जाता है, अंतिम में जयकारा होता है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, अपने अपने गुरुदेव की जय हो, भारत माता की जय हो, ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो ये करपात्री जी महाराज जी स्वयं का दिया हुआ नारा है, जो एक सच्चे ब्राह्मण थे, सच्चे संत थे। तो प्रिय भक्तों, ब्राह्मण तो सदैव सभी का कल्याण चाहता है और चाहता रहेगा, लेकिन कोई ब्राह्मण बनकर किसी को ठगे नहीं और झूठ बोल करके ब्राह्मण बन करके किसी के पास ना जाए, ब्राह्मण को बदनाम करना बंद कर दे। नमस्कार, जय श्री राम।